हाय फ्रेंड्स, तो आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम क्यों करते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो हम यूज करते हैं वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, या फिर किसी भी ऐसी बॉडी पे जो बॉडी किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर खड़ी है। जैसे कि अगर हम बात करें जो बिल्डिंग है, ठीक है, अब आप यहां पर खड़े हो, आपको पता है कि बिल्डिंग से फुट से आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हो ग्राउंड लेवल पे। तो जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो ग्राउंड लेवल पे, आपको अगर पता है कि एक ये बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड लेवल से उसके फुट से आपके फुट का डिस्टेंस आपको अगर पता है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जिस एलिवेशन एंगल से आप उस टावर के टॉप को देख रहे हो, तो आप बड़े आराम से उसकी हाइट को निकाल सकते हो। तो बेसिकली जो लोगों का क्वेश्चन होता है सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक यूज होता है वो सिविल इंजीनियरिंग हो गया और सारी चीजें, वहां पर मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री को, कि किसी भी चीज की अगर हाइट निकालनी है, या अगर मुझे हाइट पता है और मैं उससे कितनी दूरी पे खड़ा हूं, मुझे उसका डिस्टेंस निकालना है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री से पता कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में होते क्या क्या चीज हैं, कौन कौन से रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं वो होता है आपका साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, जिसको कि हम बोलते हैं, नॉर्मली डिनोट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये बेसिकली इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। अब इसमें हमको साइन की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, या हमको कोसाइन की निकालनी है या कोसिकेंट की निकालनी है, तो हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा जो ये साइड होता है ये होता है 90 डिग्री का। अब मान के चल लीजिए दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी। तो अब 90 डिग्री के सामने वाला साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये जो मेरा बेस है और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो अब कैसे इंटरचेंज होता है, अगर मैं एंगल बी की बात करता हूं तो ये एंगल जो है वो इस पे लाई कर रहा है। तो एंगल जिस चीज पे लाई करता है दैट इज नोन एज बेस, सॉरी। तो एंगल बी जो आपका है, एंगल बी के लिए मेरा बेस हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया ए सी। एंड अगर मैं बात करूं एंगल सी की, सॉरी, अगर मैं बात करूं एंगल सी की, तो एंगल सी के लिए मेरा ए सी हो गया बेस एंड ए बी हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर यह चीज वेरी करती है कि आपको किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, बाकी हाइपोटेनस जो है वो मेरा हमेशा सेम रहता है। तो इनके रेशियोज को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये भाई हमारे सर ने भी हमको सिखाया था और आगे मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो हम इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ये सोना चांदी और तोले क्या बोलता है, दिस एस इज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टेन। एंड जस्ट इसके नीचे आ जाता है, साइन के नीचे आ जाता है कोसेक
कॉस के नीचे आ जाता है सेक और tan के नीचे आ जाता है कॉट। अब ये फॉर्मूला कैसे बना इनका? तो साइन के लिए चाहिए मुझे, तो साइन ऊपर है तो उसके नीचे आ गया P अपॉन H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो गया? B बाय H। tan थीटा क्या हो गया? P बाय B। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आगे के जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम उसको कैसे निकालेंगे, तो सिमिलरली आप देखोगे जो मैंने यहां पर ऊपर लिखा, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आया, अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो यहां पर आता है आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू H बाय P, सेक थीटा इज इक्वल टू H बाय B एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाय P। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज ध्यान रखनी है, वो चीज क्या है कि साइन थीटा अगर मैं देखूं तो P बाई H है और कोसेक थीटा H बाई P। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब कि साइन थीटा को मैं 1 बाई कोसेक लिख सकता हूं और कोसेक थीटा को मैं 1 बाई साइन लिख सकता हूं। सिमिलरली कॉस के साथ होता है एंड सेक के साथ होता है, tan के साथ होता है, कॉट के साथ होता है। तो यहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज है कि अगर आप देखोगे साइन थीटा की वैल्यू है P बाई H, कॉस थीटा की वैल्यू है B बाई H। अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो मेरा H से H कट के बनता है P बाई B। इसका मतलब tan थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी मैं tan थीटा को लिख सकता हूं। सिमिलरली कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। और ये मैं एक बार डिवाइस कर देता हूं कि जो मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल को मैं ले रहा हूं, जो थीटा में लिख रहा हूं, थीटा की जगह अगर मैं साइन बी लिखता हूं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और सी के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। चलिए मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चार्ट होता है, हमारे एंगल चार्ट जिसको हम बोलते हैं, उस चार्ट को हम बनाते कैसे हैं। याद तो सबको करना है, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं इजी वे में, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।